जय माता दी। मित्रों, दान करना और देव पूजा करना दोनों में कौन सी विधि अधिक पुण्य देने वाली है, ये कई लोग सवाल करते हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा या स्वयं ही महसूस किया होगा कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वे लोग देव पूजा, ईश्वर भक्ति के साथ साथ दान कार्य में भी रुचि प्रकट करते हैं, यानी कि रुचि लेते हैं। क्या आपने कभी ये प्रश्न उठाया है कि दान देने और भक्ति करने दोनों में से कौन सी विधि को अधिक फलदायी और पुण्य देने वाला माना जाता है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। ईश्वर द्वारा बनाई गई ये सृष्टि बड़ी ही विचित्र और चमत्कारी है, जिसमें जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कर्म है। यानी कि एक जीव का जीवन उसके कर्म के अधीन है, चाहे वह पिछले जन्म से जुड़े हों या फिर इस जन्म से। आपके कर्म ही हैं जो आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। जीवन में सुख और दुख के पीछे उस जीव के कर्म जुड़े हुए हो सकते हैं। ये तो स्पष्ट है कि कर्म के अधीन ही एक जीव जीवन में सुख और दुख प्राप्त करता है। फिर ये कैसे पता किया जाए कि कौन से कर्म आपको सुख की तरफ ले जाते हैं और कौन से दुख की ओर? यदि आप ऐसे कर्म करते हैं जिससे दूसरों का भला हो, तो वो कर्म आपके सुख में वृद्धि करने वाला है। इसके अलावा उल्टा अगर आप सोचते हैं तो आपके कर्म जिससे किसी का भी अहित करता हो, परेशान करता हो किसी को, वो कर्म आपको दुख की ओर लेकर के जाएगा। दान कार्य ऐसा कार्य है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान सबसे बड़ा पुण्य है, जिसे परोपकार की संज्ञा भी दे सकते हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझें तो आप किसी ज़रूरतमंद को खाना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देते हैं, ज़रूरतमंद को, ध्यान रखिएगा। तभी आपका बिना मतलब का होगा। ज़रूरतमंद को देंगे तो बिना मतलब का होगा। अगर आपने किसी को गिफ्ट में दे दिया, जिसके पास ऑलरेडी बंगला पड़ा हुआ है, उसको आपने मान लीजिए कमरा दे दिया, या जिसके पास 10 सेट कपड़े पड़े हुए हैं, एक कपड़ा दे दिया आपने उसको, तो वो दान में नहीं आता है। वो आपने किसी न किसी पर्पस से दिया है, उद्देश्य से दिया है कि उसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा, ये माइंड में चल रहा है तब दिया है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। अगर निरुद्देश्य रूप से, यानी कि आपने किसी की मदद करने के लिए दिया है, तो सच में जो आपके आत्मा को खुशी होगी वो देखिएगा एक बार महसूस करके। कि आप जाते हैं, कई बार कोई गरीब होता है, उसको खाना खिला करके देखिएगा, आपके आत्मा को जो खुशी होगी ना, उसे वो खाना खा करके कितनी खुशी होगी जो कि आप महसूस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कभी फील करके देखिएगा। देव पूजा और दान कार्य की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों कार्य अलग हैं और दोनों से मिलने वाले प्रतिफल में बहुत अंतर है। एक और जहां दान कार्य से मिलने वाले पुण्य को किसी अन्य कर्म से तुलना करना अपवाद मात्र होगा, वहीं पर देव पूजा विषय ही अलग है। देव पूजा से मिलने वाले पुण्य की सत्यता न तो एक नास्तिक व्यक्ति स्वीकार करता है और ना ही अन्य धर्मों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। इस पर बहुत सारा विवाद रहता है। अब इस पर अगर मेरे मत की आप बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको अगर बिलीव है, आप अगर उसमें महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, एक प्रतिमा को देख करके एक रूप देखना चाहते हैं ईश्वर का, तो आपके लिए सही है। आपकी आस्था है उसमें, तो वो आपको खुशी दे रहा है, खुशी दे रहा है तो अच्छा है। और अगर आपको इसमें खुशी है कि आप निराकार को मानते हैं, एक अदृश्य शक्ति को भगवान मानते हैं, तो वो आपके लिए वो अच्छा है, तो इसमें ये हो सकता है। लेकिन आपके दान के मामले में ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ज़रूरतमंद को देते हैं तो चाहे कोई भी दे, वो नास्तिक दे, आस्तिक दे, कोई भी दे, सबके लिए अच्छा होता है। तो दान कार्य जो है वो इस जग में कहेंगे तो अच्छा है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो देव पूजा से पुण्य मिलता है और ये उस व्यक्ति के विशेष और विशेष समुदाय की श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यानी कि वो किस देवता को चाहेगा, किस ईश्वर को चाहेगा, किस अल्लाह को चाहेगा, किस चर्च के पादरी को चाहेगा या फिर गॉड को चाहेगा, ये उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। पर दान ऐसा चीज है जिसका पुण्य मिलता है। इस पर प्रश्न करना ईश्वर द्वारा रचित इस प्रकृति पर ही संदेह करना होगा। सरल शब्दों में दान कार्य करने से मिलने वाला पुण्य जो है सर्वोपरि होता है, जो कि तुलनात्मक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बीच तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मानसिक सुकून देता है ईश्वर की भक्ति करना। तो वो आप चाहे जिस रूप से खुश होते हैं, वो आपको रूप अच्छा ही रहेगा, आपको खुशी देगा, चाहे आप मूर्ति पूजें या फिर न पूजें। लेकिन बात करते हैं अगर हम सभी दान की, तो वो हमेशा ही ज़रूरतमंद को देंगे, तो चाहे आस्तिक हों या नास्तिक हों,
उसका आपको तुरंत इमीडिएट लाभ मिलता है। बाद की क्यों जाना है कि स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, क्या होगा, बाद की सोचना ही नहीं है। आपको इमीडिएट लाभ मिलता है। आपका मन उस समय जो खुश होगा, मन की खुशी के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं कि मन हमारा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। और आप कभी ये कृत्य यानी कि ये कार्य करके देखिएगा, आपके मन को कितनी शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। और खुशी की कीमत तो आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं है। खुशी कहाँ से ला सकते हैं? तो ये तरीका है खुश होने का, करके देखिए। कभी आपने कभी किया हो तो अपना अनुभव ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से शेयर कीजिए। कुछ ऐसा अनुभव आपके जीवन का हो तो मुझे खुशी होगी। नहीं तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा, ऐसा आपको कितनी खुशी होती है। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला के देखिएगा। ज़रूरतमंद मतलब समझ लीजिए, मैंने बताया अभी वीडियो में, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। जिसको नीड हो, जिसके पास नहीं हो, उसको दे करके देखिएगा खाना। फिर आप देखेंगे कि आपका मन इतना प्रसन्न होगा जितना कि वो खा करके नहीं खुश हो रहा होगा। तो इसी शब्द के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। आपके लिए ऐसी नई वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आपका कोई द्वंद्व है, मन में सवाल है, तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी।